आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म रॉड दिया गया जिसका मास और लेंथ हमें गिवन है। इनिशियली हमने इसे एक रफ सरफेस पे रखा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। उस रफ सरफेस पे इसका 1/4 लेंथ रखा गया है। ठीक है, अब इसे स्टेशनरी रखने के लिए हमने एक थ्रेड का यूज़ किया है। कुछ देर बाद इस थ्रेड को जला दिया जाता है और रॉड जो है वो एज के अबाउट रोटेट करने लगता है। तो हमें वो एंगल बताना है हॉरिजॉन्टल से जो उतना कवर करने के बाद रॉड जो है वो स्लिप करना शुरू कर देगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड और सरफेस हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे हमारा रॉड जो है एज के अबाउट क्वेश्चन में दिया कि रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो सपोज ये हमारा एज हो गया, तो अब इसके अबाउट रॉड हमारा रोटेट करेगा। ठीक है, इनिशियली रॉड हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था ऐसा कुछ। अब जब वो नीचे जाने लगेगा तो हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा कवर करेगा और नीचे जाएगा सपोज अल्फा। तो एक पॉइंट आएगा जब ये इस पे स्लिप करने लगेगा। तो स्लिप करने के लिए कंडीशन क्या होगी, तो अब देखो ये L/4 पे जो हमारा पॉइंट है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है हमेशा अंटिल ये स्लिप करता है तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जब हमारा रॉड ऐसे, अब देखो जब टर्न होता है तो एक फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर सकता है। एक नॉर्मल तो एक्ट कर रहा है, एक फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वैसे वैसे आप इंट्यूटिवली देख सकते हो कि नीचे इसके जाने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, वैसे वैसे हमारा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। एक पॉइंट आएगा कि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू पे कब आएगा, जब स्लिपिंग होना शुरू हो जाती है। आपको पता है कि एफ हमारा मैक्सिमम क्या होता है, म्यू एन, है ना। और ये कब होता है, जब स्लीपिंग की टेंडेंसी आ जाती है या फिर अबाउट टू स्लिप जब होता है तब फ्रिक्शन हमारा मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। क्योंकि इतने तक वो रेजिस्ट कर सकता है अपोजिंग फोर्सेस को, उसके बाद वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो जब तक वो रेजिस्ट करता है उससे पहले तक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम रहेगी, और जब स्लीपिंग होने लगेगा तब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। ठीक है, तो अगर सपोज किसी थीटा पे, ये हमारा सरफेस हो गया, और किसी थीटा पे हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा पे ये स्लिप करने लगता है, सपोज ये थीटा हो गया और ये लेंथ हमारी L/4 है। ठीक है, अब यहाँ पे वो स्लिप करने लगता है। यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे mg लगेगा और नॉर्मल इस तरफ लगेगा और फ्रिक्शन सपोज हमारा इधर लगेगा। ठीक है, अगर आप mg के कंपोनेंट्स करोगे तो ये एंगल अगर थीटा है तो पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गए, और ये दोनों एंगल, ये और ये एंगल इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये दोनों सेम वैल्यू के होंगे। तो थीटा होगा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि 180 डिग्री इन तीनों एंगल को मिला के होना चाहिए, एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो mg का इधर कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, mg साइन थीटा, और इस रॉड के परपेंडिकुलर जो आएगा वो क्या आएगा, mg cos थीटा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और पूरे ऑब्जेक्ट का कुछ ओमेगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आप कैसे देखोगे, अगर इस पॉइंट का रोटेशन हो रहा है तो आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास का एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होगा और एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा हमारा रॉड के परपेंडिकुलर। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है
एक्स, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो ये एक्स क्या होगा, L/4। तो अल्फा L/4 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। वो आप टॉर्क से कैलकुलेट करके अल्फा आप निकाल सकते हो। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा ओमेगा स्क्वायर L आएगा। तो ओमेगा निकालने के लिए हमें यहाँ पे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। एक बार ओमेगा निकल गया तो आप लिख सकते हो F माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है L/4, यहाँ पे भी L/4 होगा, वो आप लिख लोगे। और यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब स्लिपिंग होगा, तो यहाँ पे आप म्यू एन पुट करोगे। और ओमेगा निकालने के लिए हमें किसी इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देखो इस सिस्टम पे सिर्फ mg का फोर्स वर्क कर रहा होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है पर फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके बाद रोटेशन हो रहा है और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि अगर फ्रिक्शन जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्ट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। तो अगर ये ज़ीरो है तो हमारा ये पूरा टर्म ज़ीरो आएगा, और ये पूरा टर्म क्या है हमारा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ज़ीरो है, यानी एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो शुरू में हमारा रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, रेस्ट पे था, अब कुछ थीटा आ गया, ये थीटा जस्ट स्लीपिंग के टाइम का है। तो आप देख सकते हो कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज हो गई। सेंटर ऑफ मास पहले हमारा यहाँ था, अब यहाँ हो गया, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई होगी। उसका मैग्नीट्यूड अगर डेल्टा पी है वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज के बराबर होगा, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये कांस्टेंट रहना है। तो अगर एक टर्म डिक्रीज होता है तो दूसरा टर्म को इंक्रीज होना पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी। तो इससे हम अपना वैल्यू निकालेंगे ओमेगा का, ठीक है। तो ये लेंथ क्या है हमारी, L/4। तो ये लेंथ जो डेल्टा एच हो गया सेंटर ऑफ मास का, वो क्या हो गया, L/4 साइन थीटा। ये क्या आ गया हमारा, mg L/4 साइन थीटा, और ये हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे आई क्या होगा, तो आप देख लो ये हमारा कोई रॉड है, इसके सेंटर से पास होने वाले और लेंथ के परपेंडिकुलर जो एक्सिस गई है उसका आई क्या होगा, mL²/12। और यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे एक पैरेलल एक्सिस हम ले लें, ठीक है। उसके अबाउट आई क्या होगा, mL²/12 प्लस मास इंटू डिस्टेंस हमारा L/4 है, उसका स्क्वायर करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, mL²/12 प्लस mL²/16। ये फाइनली हमारा कितना हो जाएगा, 7mL²/48। तो ये हमारा आई आ गया। अब यहाँ से आप देखो LM एक कैंसिल हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं G साइन थीटा बाई 2 इंटू 48/7L इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24G साइन थीटा बाई 7L, ठीक है। अब उस इक्वेशन में हम वापस आते हैं, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था, म्यू एन माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे 24G साइन थीटा बाई 7L है, और इंटू L करेंगे तो यह 7 बच जाएगा हमारा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन देखो आप, नॉर्मल की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ये सपोज हमारा रॉड था, ये हॉरिजॉन्टल था। अब नॉर्मल हमारा रॉड के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, और इसी डायरेक्शन में हमारा mg cos थीटा लग रहा था, ठीक है। और वैसे अगर आप देखो mg के टर्म्स में, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा mg लग रहा था, और नॉर्मल और फ्रिक्शन जो है हमारे
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से पास हो रहे थे। तो अगर हम टॉर्क लिखें तो इनका टॉर्क तो नहीं आएगा नॉर्मल और फ्रिक्शन का, क्योंकि ये उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। टॉर्क हमारा क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे आर हमारा 0 है, तो इन दोनों का टॉर्क नहीं आएगा, पर एम का टॉर्क आएगा। और एम का टॉर्क कितना आएगा, तो एम हमारा ये है और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है हमारा, वो कितना है L/4 और cos थीटा। तो L/4 cos थीटा हमारा अगर डिस्टेंस है तो टॉर्क एम का कितना हो गया, mg L/4 cos थीटा। और आई हमने निकाला था 7 mL²/48। तो आप क्या बोलोगे, mg L/4 cos थीटा इज इक्वल टू 7 mL²/48 अल्फा। टॉर्क इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12g/7L और ये cos थीटा। तो ये हमारा अल्फा आ गया। अगर अल्फा आ गया तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू L/4। तो ये हो गया 12g/28 यानी 3g/7, ये cos थीटा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस हो रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू 3mg/7 cos थीटा। यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4mg cos थीटा/7। अब इस नॉर्मल की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे L/4 होता, ये 4 हो जाएगा हमारा, वो हमने 4 छोड़ दिया था, सिर्फ L से मल्टीप्लाई कर रहा था। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, म्यू n की जगह 4mg cos थीटा/7 और माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू 6mg sin थीटा/7, 6mg sin थीटा/7। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 4 म्यू cos थीटा, mg कैंसिल और 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 13 sin थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 μ/13। तो फाइनली थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, tan इनवर्स 4/13, 4 μ/13। ये tan इनवर्स 4 μ/13 हमें थीटा की वैल्यू आ गई। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।